जिंदगी सालेगा। दूसरा एक्शन आतंकियों के खिलाफ, ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सेना एक्शन में आ चुकी है। सेना के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा कि सेना किस तैयारी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखिए, पहलगाम में उस जगह पर जहां हमला हुआ वहां सेना पहुंच चुकी है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है और देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के जवान हैं, आतंकियों को खोज रहे हैं। कहां छिपे हैं आतंकी यहां से पहाड़ियों की तरफ भागे हैं, पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। तो पहली कोशिश है उस पूरी पहाड़ी को घेर लेना। पहली कोशिश है कि आतंकी ज्यादा दूर ना भागने पाए और उन्हें वहीं रोककर उन्हें वहीं खत्म करने की तैयारी है। इसके अलावा जमीन से भी ऑपरेशन हो रहा है, आसमान से भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि आतंकी पहाड़ियों में छिपे और इसलिए हेलीकॉप्टर ड्रोन उतार दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स उनका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पहाड़ियों में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है, पहाड़ी में कहां छुपे हैं, किस जगह मौजूद है आतंकी, कितने अंदर पहाड़ी में जा सका है अब तक, इसकी तलाश हो रही है। जहां आतंकी मिलेगा वहीं ढेर किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके से वो बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज पहलगाम पहुंची है, वो तस्वीर है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जांच तेज कर दी है। एनआईए के हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पहलगाम में उतरा। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आतंकी कहां से आए, सबूत और साक्ष्य जुटाए एनआईए ने। एनआईए के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं, एक टीम दिल्ली से रवाना हुई है, एक टीम जम्मू से रवाना हुई है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पहलगाम कहां आतंकी छिपे हैं, किस तरह की जगह है और कैसी पहाड़ी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तरह की के चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और यही ये जो आप देखिए यहां चलना भी मुश्किल है, इस तरह की जमीन है। यही आतंकी भागकर पहाड़ियों की तरफ छिप गए। अब देखिए कैसे आतंकियों का खात्मा होना है। सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि किस जगह पर पहलगाम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है और इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है। पहलगाम में ही पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी हैं। कैसे और कौन से वो उपकरण और इक्विपमेंट्स हैं अत्याधुनिक सेना के पास, जिसके जरिए आतंकियों को तलाशा जा रहा है पहाड़ियों में। ये जो आपको ऊपर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी छिपे हैं। यहीं पहुंचना है सेना को। मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। बैसरन पहलगाम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। चीड़ के पेड़, घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर के इलाके को सेना ने घेर लिया। सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, सेना और पुलिस इस ऑपरेशन में जुटी है। तलाशी में हाईटेक हथियार और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन में थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्मल ड्रोन जंगली पहाड़ी के बीच मौजूद इंसान को पकड़ सकता है, यानी जो भी गर्म चीज होगी इंसान के शरीर में जो गर्माहट है उसको ये कैच करता है ये थर्मल ड्रोन और पता करेगा नीचे कोई जीवित चीज है। उसके बाद ये पता करता है कि इंसान है या जानवर, ताकि आतंकियों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके पहाड़ में। इसके अलावा फॉलिएज पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से भी तलाशी शुरू हो गई है। यह रडार किसी जगह पर लगातार निगरानी करने में सक्षम है, साथ ही बड़े इलाके से में तात्कालिक लक्ष्य ट्रैकिंग प्रदान करता है। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश की जा रही है। आसमान से पाताल तक आतंकियों की तलाशी हो रही है। हमले वाली जगह के पास 15 पॉइंट्स पर घेराबंदी की गई है। साथ ही तलाशी में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने हमले से पूरे इलाके में की रेकी की थी हमले से पहले, और अब आतंकियों का यहां से बचना लगभग नामुमकिन है। उन्हें यहां मारा जाना तय है, यहां खात्मा उनका तय है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी। पहली दफा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों के जम्मू प्रोविंस चिनाब वैली के और यहाँ के भी मैं उसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशतगर्दों का साथ मत दें। ये मुल्क के खिलाफ भी है और मानवता के खिलाफ भी है। और जिस तरह से कुछ लोग जो है वो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत पर जो है वो आक्रमण करने की षड्यंत्र साजिशें करते हैं, तो वो इस्लाम के भी दुश्मन है, इंसानियत के भी दुश्मन है। और इसलिए जो है वो हम एकजुट होकर के हमें इस तरह के इंसानियत और साथ साथ जो है इंसानों पर हो रहे इस तरह के जालिम आक्रमणों को जो है वो ख़त्म करना होगा, उनको तबाह करना। जिस आतंकी ने ये हरकत की है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों को उसको बख्शा नहीं जाएगा। नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस तरह मारा गया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है।
वो पताल में भी छुपे होंगे तो उनको तलाश के उनका खात्मा किया जाए। वहाँ ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो है उसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे, और ऐसी घटना को जिनने अंजाम दिया तो मैं यही कहूंगा कि अंजाम भी बहुत बुरा है। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी। तो ऐसा हमला कि जब टूरिस्ट को ये पूछा जाए आपका नाम क्या है और अगर वो हिंदू नाम बताता है तो उसको गोली मार दी जाए, ऐसी सूचनाएं वहां से आई है। क्या नुकसान हुआ है वो अपुष्ट है, कितने लोगों ने जान गंवाई है वो भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना बहुत निंदनीय है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत। खबर मिल रही है हमें सोर्सेज से कि तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप अलर्ट पर रहें, कभी भी कोई भी एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी हो गई है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत, और भारत के साथ आज पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। इस हमले के बाद आपको बताऊं दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार हैं। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। बेगुनाहों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, हम भारत और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन कह रहा है कश्मीर में जो हुआ भयानक आतंकी हमला बेहद विनाशकारी है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ हैं। बांग्लादेश इस घड़ी में कह रहा है कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और घायलों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। बांग्लादेश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। मालदीव का कहना है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से दुखी हैं, आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अडिग हैं। और खुद आपको बताऊं आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है, सुनिए जरा। कश्मीर में आतंकी हमले और जानमाल के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदना है। मैंने पीएम मोदी से भी इस पर फोन में बात की है। अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की हर मदद को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले पर चिंता जताई है। अपराधी हमेशा हमें डराने के लिए नए नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। भारत और इजराइल खतरों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं और आतंकवाद से लड़ने के साधन और तरीके हम और बेहतर करेंगे और फिर मिलकर आतंक की हर चुनौती का सामना करेंगे। और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इसलिए भारत ने एक्शन भी शुरू कर दिया। आज ही 2 आतंकी ठोक दिए गए। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है। देख रहे हैं, पहला जो आतंकी आपको नजर आ रहा है उसके पास एक पिस्टल थी, दूसरा आतंकी जिसके पास राइफल थी। ये दोनों घुसपैठ की फिराक में थे, उसी दौरान इन्हें ढेर किया गया है दोनों आतंकियों को। और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार और ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास देखिए जिन्ना की तस्वीर छपे नोट भी मिले। ये पाकिस्तानी नोट 50 और 100 का, ये मैगजीन, राइफल, भारी गोला बारूद लेकर ये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान बिना बोले कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। देखिए सच, पहलगाम आतंकी हमले से मोदी और भारत गुस्से में, और तो पाकिस्तान में भारी खौफ और तनाव का माहौल है इस वक्त। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमले का बदला ले सकता है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते पाक सेना ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है।
पाक सेना के अधिकारी एक्शन के डर से रात भर जागते रहे। फ्लाइट रडार में पाकिस्तान की बेचैनी के सबूत मिले। बॉर्डर के पास अपने बेस में मिलिट्री विमान तैनात कर दिए गए। उसका हरकुलस विमान कराची से लाहौर लाया गया और कई और फाइटर प्लेन कराची बेस से रावलपिंडी लाए गए। पाकिस्तान के विदेश और रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस बार उसका हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। उसके रफाल जैसे फाइटर जेट का पाक के पास कोई तोड़ नहीं है। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार सफाई देने में लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना हाथ